नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली किसी अधिकारी की है, नाम इत्यादि में नहीं बताऊंगा और यहां आज मैंने जन्म की तारीख इत्यादि में नहीं बताया मैंने आपको। हाँ, उम्र जरूर बताऊंगा। लगभग 51 वर्ष के हैं ये, और ये किसी अधिकारी की कुंडली है। और इनका एक प्रश्न है, सिर्फ एक प्रश्न है। उस प्रश्न का हम जवाब देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो प्रश्न है वो क्या है और उसका जवाब क्या है। ये दोनों बताऊंगा, रहस्यमयी है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिए आप। तो एक बार कुंडली में ग्रहों की इत्यादि की मैं चर्चा कर लूं तो ये वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन के लोग कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। एक वृषभ यानी बैल का आदत कैसा कि तब तक बैठा रहे जब तक कोई उसको छेड़े नहीं, और कोई छेड़ दे तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। पृथ्वी तत्वों का लगन है, बहुत सीमित बात करते हैं ऐसे लोग, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन मेहनती होते हैं, अपने धुन के पक्के होते हैं। लगनपति बनते हैं शुक्र, वो आके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। लग्नेश का कुंडली के धन भाव में जाके बैठना है, व्यक्तित्व का ही धन में जाके बैठना, ऐसा जातक निस्संदेह धनवान होता है। तो मैंने आपको बताया उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, ये बहुत अच्छा है। अब यही धन भाव में एक तरफ केतु और एक तरफ शनि ने मिलकर धन भाव को, और ये सभी ग्रहों को यानी कि बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल, ये सारे ग्रह पाप कर्तरी दोष में है। ये सारे ग्रह पाप कर्तरी दोष में है। तो लग्नेश यहां पाप कर्तरी दोष में आ गया। तब आप कहेंगे कि लग्नेश यदि पाप कर्तरी दोष में आ गया तो जातक उच्च पदासीन अधिकारी कैसे बना? ठीक है, लेकिन परेशानी भी तो है, परेशानी भी है, और परेशानी ऐसी है कि नौकरी जाने तक की नौबत आई हुई है। बताऊंगा मैं आपको आगे। तो यहां लग्नेश जो है पाप कर्तरी दोष में है। लग्न में कौन बैठा है? लग्न में शनि बैठे हैं। अच्छा, जब शनिदेव लग्न में बैठते हैं तो एक बार बिल्कुल गांठ मार के अपने पास रख लीजिए कि जिंदगी में यदि आपने गलत काम किया, जिंदगी में यदि आपने 2 नंबर से काम किया, जिंदगी में यदि आपने धोखाधड़ी किया, आपने रिश्वत लिया, आप फंसेंगे और निश्चय ही फंसेंगे। क्योंकि लग्न में शनिदेव है। शनिदेव है कौन? न्यायाधीश हैं। और एक भी गलत काम यदि लग्न में आपके शनि बैठे हैं और आपने किया, आप 2 रुपए यदि आप गलती से कमाएंगे ना तो 4 रुपए आपके चले जाएंगे। आप आजमा के देख लीजिएगा मेरे सूत्र को। 2 रुपए कमाएंगे, 4 रुपए चले जाएगा। लेकिन ईमानदारी से यदि आप कमाते हैं, मेहनत करके, आप धीरे धीरे तरक्की करेंगे। क्योंकि सने सने जो चले वही शनिश्चर। निस्संदेह धीरे धीरे आपकी तरक्की होगी, लेकिन लंबे रेस की आप घोड़ा साबित होंगे, लंबा पारी खेलेंगे। लेकिन गलत काम यदि आपने किया, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको डाउनफॉल जिंदगी में देखना पड़ेगा। और ऐसी भी इस कुंडली में शनिदेव भाग्य और कर्म के स्वामियों के लग्न बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने एक चीज के पहले भी आपको एक बात बताया था कि वहां लग्नेश मजबूत था लेकिन भाग्येश कमजोर था। यहां क्या है? यहां लग्नेश पीड़ित है लेकिन भाग्येश और कर्मेश जाके लग्न में बैठे हैं, और लग्न में शनिदेव बैठे हैं वृषभ राशि में। अच्छा है, हालांकि कालपुरुष के कुंडली में वो नीच का फल देते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे वो सब अभी मत देखिए। वहां पे शनिदेव कितने डिग्री पे बैठे हैं? 18 डिग्री पे, और रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं। किसके? चंद्रमा के नक्षत्र में। और चंद्रमा यहां पराक्रम भाव का स्वामी है। बहुत बढ़िया है। अब यहां पे शनिदेव की स्थिति मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे देखिए कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते सूर्य। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, सरकारी अधिकारी हैं ये, किसी भी गवर्नमेंट जॉब करने के लिए सूर्य की स्थिति अच्छी चाहिए। तो सूर्य धन भाव में बैठे हैं यहां पे, और धन भाव में उनकी स्थिति यहां पे अच्छी है। किसके? बुध के साथ बैठे हैं। बुध की राशि में एक बुधादित्य योग का निर्माण है। जब भी मिथुन राशि में, मेष राशि में और कन्या राशि में बुधादित्य योग बने, बहुत प्रभावशाली होता है। तो जातक जो है क्या है? सरकारी नौकरी में है। पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। पराक्रम भाव में बैठे हैं, लेकिन किसके साथ बैठे हैं? केतु के साथ बैठे हैं। क्या होगा? और शनि की दृष्टि से दृष्टि भी है। मानसिक टेंशन, दिमागी परेशानी, ये तो चलते रहेगा इनके साथ, और ये चलता रहा होगा। हालांकि मैं ज्यादा दिन से नहीं जानता, कुछ दिनों से जानता हूं, लेकिन मानसिक तनाव तो जिंदगी भर चलता रहा होगा। क्योंकि सूर्य जो है पाप कर्तरी दोष में ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं नौकरी में परेशानी, बिना मतलब का वाद विवाद में फंसना, हमेशा कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई में फंस जाना, तो ये मानसिक तनाव तो इनका चलते रहेगा, क्योंकि ग्रहण दोष है ये।
अब ये एक तरह का पितृदोष भी है, और ये पितृपक्ष दो आ रहा है कि यदि आपके कुंडली में सूर्य राहु, शनि राहु, चंद्रमा केतु, या लग्न पे यदि राहु की शनि की दृष्टि है, आप पितृदोष की शांति इसमें त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। त्रिपिंडी श्राद्ध से हर प्रकार के दोषों की शांति होती है। तो यहाँ पे ये पीड़ित है। अब सूर्य भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पीड़ित है। अब पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध और धन भाव के स्वामी बनते हैं बुध। तो पंचम पति विजय कुंडली के दूसरे भाव में पीड़ित है। कहां से? पाप करते रही दोष में वो भी है। राशि क्या है? कर्क राशि है। अब समझिए जरा सा, कर्क राशि को शनि की चल रही है ढैया, और ये इस केस में लगभग 3-4 सालों से परेशान है। 3-4 सालों से इनके ऊपर कुछ ना कुछ जो संस्था का जो कार्रवाई इन पे चल रहा है, और ये परेशान है। परेशान किस बात को लेकर परेशान है, जरा समझिए। इन पे रिश्वत लेने का आरोप है। इसके पहले भी एक बार कुंडली आई थी, तो उस समय सूर्य की दशा चल रही थी। अब इनके कुंडली में सूर्य यहाँ पे देखिए पंचम पति हैं, धन भाव में बैठे हैं, और नवांश कुंडली में जाके नीच के बैठे हैं। नेगेटिव पॉइंट है। मैंने बोला कि कानूनी कार्रवाई में या जिस संस्था में काम करते हैं वहां कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, मान सम्मान का नुकसान होगा। तो अब जाहिर सी बात है, जब इतना संगीन आरोप लगा है तो मान सम्मान का नुकसान हुआ। बहुत लोग मुंह जाने इस बात को, और मान सम्मान पे दिक्कत हुई। अब जब सूर्य की दशा इनको समाप्त हो गई, कब? तो 3/10/2022 को। उसके बाद इनको चली चंद्रमा की दशा। अब चंद्रमा की दशा इनको 3/10 यानी 3 अक्टूबर 2022 से चल रही है, और जनवरी 2023 में इनको शनि की ढैया लग गई। अब चंद्रमा इनके कुंडली में यहाँ पे पीड़ित है, शनि से दृष्ट है, और नवांश कुंडली में जाकर के नीच राशि में बैठे हैं, और एकदम बिल्कुल कमजोर होकर बैठे हैं। तो यहाँ पे उनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल खराब है। यानी कि जो ग्रह आपको नवांश लगन में ठीक दिखाई दे रहा है, वो नवांश कुंडली में जाकर के, और दोनों ग्रह नीच राशि में बैठे हैं, तो मानसिक तनाव तो रहेगा जातक को। अब रिश्वत लिए हैं नहीं लिए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जब इन पे कार्रवाई या इनके जो संस्था कार्रवाई कर रहा है, कुछ तो बात होगी, कहीं ना कहीं से कुछ तो रहा होगा। तो लिए हैं कि नहीं लिए, मैं दोषी ठहराने वाला कोई नहीं होता हूं, लेकिन यदि लिए हैं, मैंने एक ही जवाब दिया कि यदि लिए हैं, और शनि की ढैया है, पिछले 3-4 साल तो कट गए, लेकिन शनि की 7.5 और ढैया ही आती है। साथ में यदि लगन में शनि बैठे हों, न्यायाधीश व्यक्तित्व में बैठे हों, और यदि आपने गलत काम किया, यदि आपने रिश्वत लिया या कोई और भी गलत काम किया, तो शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं। लिख के रख लीजिए, शनिदेव आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको सजा होगी ही होगी, और चाहे सजा जो भी मिले आपको, क्योंकि न्यायाधीश लग्नस्थ है और शनि की ढैया है। तो पिछले 3-4 सालों से जो भी ट्रक रहा था, एक दिन बीत रहा था, लेकिन ढैया आते ही ये चीज जो है वो बहुत चरम सीमा पे है। और मैंने सीधा बोल दिया कि यदि आपने कोई भी गलत, क्योंकि कोई भी लेने के बाद ये थोड़ी कहता है कि मैंने लिया इत्यादि किया है या नहीं लिया है, वो मैं नहीं जानता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं। लेकिन यदि इन्होंने लिया है, नहीं बच सकते हैं, परेशानी इनको आएगी ही आएगी, और ये परेशान होंगे। और यदि किया है तो सजा के हकदार ये हैं, और सजा इनको मिलेगी। उपाय इत्यादि क्या है, हालांकि उपाय क्या है जो मैं आपको बता दिया कि यदि गलत है तो सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं अंत में एक छोटा सा उपाय बताने की कोशिश करूंगा ताकि कुछ बचाव हो सके, कम में ही निपट जाए इसके लिए। अब यहां देखिए, इनके जो लग्न है वो 9 डिग्री पे बैठा है, और सूर्य 0 डिग्री पे बैठे हैं। सूर्य के पास बलाबल नहीं है, सूर्य 0 डिग्री पे बैठे हैं, और मंगल 27 डिग्री पे पुनर्वसु नक्षत्र में, बुध 12 डिग्री पे अश्विनी नक्षत्र में, चंद्रमा जो है वो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में यानी शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, और शनि की ढैया चल रही है। और चंद्रमा पर जब भी शनि की दृष्टि पड़े और शनि की ढैया 7.5 चले, जातक मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। ऐसा जातक का दिमाग 5 मिनट चैन नहीं लेता है, उसके मन में कुछ ना कुछ चलते रहता है, वो लगातार दिमाग से परेशान रहेगा, सोचते रहेगा अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्योंकि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि भी है। तो जब इनको शनि की 7.5 ढैया आएगी, परेशानी इनकी जिंदगी में आती रहेगी। और ऐसे भी चंद्रमा जो है केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो पीड़ित हैं ही। अब इनके शनिदेव जो हैं वो 4 डिग्री पे मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, क्षमा कीजिए, शनिदेव 18 डिग्री पे वो रोहिणी नक्षत्र में यानी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं, और शुक्र जो है इनके 4 डिग्री पे मृगशिरा नक्षत्र में वक्री होकर अस्त है। शुक्र के पास समस्या, एक तो शुक्र पाप कर्तरी दोष में है, और साथ में वक्री होकर अस्त है। यहाँ पर लग्नेश के पास पावर नहीं है, तो सवाल ये उठता है फिर जातक में नौकरी कैसे, इतने उच्च पद पे कैसे? दशमेश और भाग्येश लगन में बैठे हैं जाकर के, इसलिए। और
पंचमेश बेशक पाप कर्तरी दोष में पंचमेश है, लेकिन कुंडली के दूसरे भाव में स्वराशिगत बैठे हैं जाकर के, शुक्र के साथ बैठे हैं। बुध शुक्र का जो है क्या योग बन रहा है, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और शुक्र मंगल का पराक्रम योग बन रहा है। ये ठीक है, तो ये परेशानियों का कारण है। राहु इनके कुंडली के भाग्य में बैठे हैं शनि के राशि में, शनि के मित्र हैं लेकिन तात्कालिक शत्रुता में बैठे हैं, थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं। बृहस्पति ने कुंडली के अष्टम भाव बैठे हैं। ऐसा बात नहीं कि जातक दिल का खराब है, नहीं। जब बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठे स्वराशिगत, तो बृहस्पति ज्ञान है और वो मृत्यु का भाव है और शनि की दृष्टि पड़ेगी मोक्ष भाव पे। तो जातक यदि अपनी जातक का मोक्ष कहाँ है, जातक का असली ज्ञान कहाँ है, तो अपने मृत्यु को समझ लेने में ही। तो जातक ऐसे बहुत सुहृदयी होते हैं, यदि उनसे कोई कुछ मांगे तो मना नहीं करते हैं, उनको दे देते हैं। लेकिन कभी गलती तो सबसे हो जाती है और गलती यदि हो गई तो उसका नतीजा भी आप ही को झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे शनि, यहाँ पे जो बृहस्पति स्वराशिगत बैठे जातक की आयु दीर्घ करेंगे, लेकिन उधर जन्य समस्या जातक को देंगे, तो ये परेशानी यहाँ पे थोड़ी बहुत चल सकती है। मैंने नवांश कुंडली का आपको बता दिया। अब एक बार थोड़ा सा हम भाव बल पे और षडबल पे चलते हैं। तो षडबल में सबसे मजबूत सूर्य है, देखिए षडबल में मजबूत है, सरकारी नौकरी मिली, ये भी एक कारण है। चंद्रमा भी षडबल में मजबूत है लेकिन पीड़ित है, वो भी आपको देखना है। अब कुंडली में इनके जो है सबसे कमजोर ग्रह कौन से हैं, तो बृहस्पति, वो कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। और कुंडली में सबसे मजबूत सूर्य है और उसके बाद में शनि देव जो है षडबल में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन चूंकि भाग्य और कर्मेश होकर के लगने बैठे हैं, ये अच्छा है। और आप यदि बाकी के ग्रहों की दृष्टि यदि आप देखते हैं तो यहाँ पे सबसे, अब इनके चलते हैं थोड़ा सा इनके भाव बल में, कि भाव बल में इनका सबसे कमजोर क्या है। तो जब इनकी कुंडली के दसम भाव पर गया तो देखा 12 अंक है, यानी कि दसम भाव इनका बहुत कमजोर है, यानी नौकरी में परेशानी को तो दिखा रहा है। ये नौकरी में परेशानी जातक को आ सकती है। तो यहाँ पे यदि गलती है तो सजा बिल्कुल मिलेगी। अब यहाँ पे ये दशमांश कुंडली मैंने बनाया है, तो दशमांश कुंडली में देखिए ये मेष लगन की कुंडली है, मंगल कुंडली के 12वें भाव बृहस्पति के साथ बैठे हैं, यानी कि भाग्येश के साथ बैठे हैं। तो जातक को धार्मिक बनना पड़ेगा यदि उन्नति जिंदगी में चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ अष्टम में बैठ करके और कहा देख रहे हैं, मोक्ष भाव को। तो जातक को धर्म कर्म से जुड़ा रहना चाहिए ताकि जातक से कोई गलती ना हो पाए। धर्म कर्म से जुड़ा हुआ आदमी जल्दी गलती नहीं करता है, क्योंकि भगवान उसको कहीं ना कहीं बचाते हैं, उनको उनकी रक्षा कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। अब यहाँ पे इनके कुंडली के दसम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, वो कुंडली के चौथे भाव बैठ के वापस अपने घर को देख रहे हैं। और यहाँ कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, कुंडली के तीसरे भाव बैठे हैं, यानी पराक्रम भाव बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। लग्न में केतु बैठे हैं और सप्तम में राहु बैठे हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे दसम भाव के स्वामी शनिदेव यहाँ कुंडली के चौथे में बैठ करके दसम को देख रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है। तो कुछ अच्छा है तभी तो जातक यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन गलती हुई है और परिणाम जातक को भोगना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या है इनके सवाल का, यही ये पूछा इन्होंने कि क्या मैं बच पाऊंगा? नहीं, यदि आपने गलती की है तो आप नहीं बच पाएंगे, सजा आपको होगी। फिर भी एक उपाय बताता हूं मैं आपको। माँ बगलामुखी की पूजा कराइए, माँ बगलामुखी की साधना कराइए, और जिससे परेशानी है, जिस लोगों ने आपका नाम दिया है, उनके नाम से एक पूजा कराइए, थोड़ी बहुत उससे बचाव हो सकती है। और बगलामुखी माँ का मंदिर मेरे ख्याल से हिमाचल या उत्तराखंड में है, वहां जाकर के 101 दीपक जलाइए माँ के मंदिर में जाकर के। क्लिष्ट है लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि बात यहाँ पे नौकरी की है और पद प्रतिष्ठा की है। तो माँ बगलामुखी के सामने जाके 101 दीपक जलाइए और माँ बगलामुखी की एक आराधना कीजिए, पूजा कराइए, और एक मंत्र मातर बगले विजयताम, इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे आपकी रक्षा होगी, जो भी बचा होगा। लेकिन शनिदेव न्यायाधीश है तो सतर्क और सावधान रहिएगा, गलती हुई तो सजा के हकदार आप हैं, सजा आपको मिलेगी, शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं कुंडली देख करके कि यदि व्यक्ति ने कोई गलती की है तो क्या उसका नतीजा होगा या नहीं होगा। तो आप भी यदि अपना कुंडली विश्लेषण मुझसे करना चाहते हैं तो अपना जन्म की तारीख इत्यादि मुझे भेजिए, एक छोटा सा सेवा शुल्क रहेगा मेरा, और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा अपने ज्ञान के अनुसार। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का जरूर ऑन कीजिए ताकि नया जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।